कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित और समाजवादी पार्टी यूजन के जिलाध्यक्ष दीपक गिरी साहब की सगाई हुई। सगाई के फ़ौरन बाद ये सगाई विवादों में घिर गई। तो दीपक गिरी साहब हैं मेरे साथ, उनसे जानने का प्रयास करूंगा क्या विवाद है और उस विवाद की वजह है क्या। जी देखिए भाई साहब, विवाद था नहीं, विवाद मेरठ के नेताओं ने, मेरी पार्टी का एक विधायक उसमें शामिल है और कुछ टचपूंजिया, हमारी पार्टी के कुछ छोटे मोटे टचपूंजिया नेता इसमें शामिल हैं और लखनऊ के कुछ नेताओं ने मिलकर इसे विवाद बना दिया। जब पूनम जी से मेरा रिश्ता हुआ था, जुलाई में हुआ था, उस टाइम भी सोशल मीडिया पर पोस्ट गिरी गई थी, उस टाइम कोई बवाल नहीं था। उसके बाद राखी के फंक्शन पे मेरी बहन ने पूनम जी को राखी बांधी, वो सोशल मीडिया पे गिरा, उस टाइम कोई विवाद नहीं था। जो महिला मेरे पे आरोप लगा रही है, इस महिला ने खुद मेरे फ़ोन से पूनम जी को बधाई दी और रिंग सेरेमनी होने के अगले दिन ही इसे विवाद का रूप दे दिया गया। क्योंकि पूरा प्रदेश और ये जो लोग हैं, जो मेरे विरोधी हैं, ये कहीं ना कहीं नहीं चाहते थे, मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा, लेकिन ये कहीं ना कहीं नहीं चाहते थे कि मेरी शादी पूनम जी से हो या मैं पूनम जी से शादी करूं। उसके बाद इस महिला की जो जान पहचान है मेरे से, वो 2021 नवंबर से है, जब मैंने इसके ऑफिस में, ये CDTRI पराग में ट्रेनिंग सेंटर में प्रिंसिपल है, इसके विभाग में मैंने टेंडर घेरा था, जो कि कंपनी प्रदीप कंस्ट्रक्शन प्राइवेट सोल्यूशन लिमिटेड मेरे छोटे भाई के नाम है। वो टेंडर मैंने इसके विभाग में घेरा जब इससे मेरी जान पहचान हुई। जब किसी के यहाँ काम होता है तो आना जाना भी होता है, दोस्ती भी होती है, मित्रता भी होती है। तो इसके हमारे घर पे आना जाना था, इसके पति, बच्चे, इसका पूरा परिवार हमारे घर आता जाता था। कोई गलत रिश्ता नहीं था, किसी भी चीज़ का कोई भेदभाव नहीं था। उसके बाद इस महिला ने, जब दोबारा टेंडर मेरा हुआ, 2 साल बाद रिन्यू हुआ, तो मुझसे 40 लाख रुपए की डिमांड करनी शुरू की। मैंने कहा कि जो आपसे तय है, हर महीने जो भी कंपनी से आता है उसमें 70% आप हर महीने लेती हैं मुझसे। अब आप हर महीने 70% ले रही हैं, तो आप 40 लाख रुपए क्यों ले रही हैं? क्योंकि इनका मन किसी और को टेंडर देने का था, वो मैंने नहीं दिए। उसके बाद में मैंने इनसे कहा कि आप 3 साल से ज़्यादा इस पोस्ट पे नहीं रह सकती, क्योंकि नियम है, आप 7 साल से यहीं इसी पोस्ट पे रखी हुई हैं, हमने भी आपकी मदद की है यहाँ रहने के लिए। इन्होंने मुझे सीधी सीधी धमकी दी कि ऐसा है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो ट्रांसफ़र की, मैं मंत्री जी को, अपने विभाग के मंत्री और अपने MD को पैसा देती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। मैंने इनसे कहा कि आपके विभाग के मंत्री बहुत अच्छे हैं, आप क्यों झूठ बोल रही हैं? और MD को, अगर MD को आप कुछ देती हैं तो मुझसे क्यों कह रही हैं? तो वो विवाद गहरा गया। जब वो विवाद गहरा आया तो ये महिला मेरी रिंग सेरेमनी से अगले दिन मेरे घर पहुंचती है, वहाँ पे हंगामा करती है पैसों को लेकर। हम इसके पति को वहाँ बुलाते हैं, जिसकी वीडियो आज शाम तक मैं सभी मीडिया बंधुओं को दूंगा। इसका पति वहाँ आता है, इसके पति ने इसे समझाया कि ये सम्मानित परिवार है, तुम यहाँ हंगामा मत करो, घर चलो। उसके बाद भी इस महिला ने उसके साथ हाथापाई की। अपने पति के साथ जब इसने हाथापाई की और इन दोनों की हाथापाई हुई तो वहाँ मीडिया आ गई। मीडिया आने के बाद इसके पति ने कहा कि भाई साहब बहुत इज्जत ख़राब हो जाएगी, इसे आप अंदर लेके चलो। वहाँ खड़े कुछ भाइयों ने इसे अंदर ले जाने का काम किया, घर में अंदर लेके गए। अमर उजाला अखबार ने छापा है कि एक पति पत्नी का विवाद हुआ, पति वहाँ था मौके पे, जो अब तक मीडिया में कहीं नहीं दिखाया गया। और अमर उजाला अखबार कहता है कि अंदर 1-2 घंटा डिस्कस हुआ इसके पति का, इसका विवाद ख़त्म हुआ और ये फिर वहाँ से अपने पति के साथ चली गई। ये एविडेंस है, लेकिन उसे मीडिया ने दूसरा रूप दे दिया। वो एक 6 सेकंड की वीडियो चला दी जिसमें कुछ लोग इसे अंदर लेके जा रहे हैं और ये कह दिया कि सपा नेता के यहाँ महिला ने किया हंगामा। सच को कोई नहीं जान पाया। जैसी ये वीडियो वायरल हुई तो मेरे विरोधी नेता इसके संपर्क में आए, इससे मेरे पे इल्लीगल आरोप लगवाए और जहाँ तक उन पे हो सका मुझे बदनाम करने की कोशिश की, मेरी राजनीतिक, मेरी सामाजिक छवि खराब करने की कोशिश की। ये जो पैसों का एलिगेशन मुझ पर लगा रही है, तो पैसा किसने किसे दिया? 3 साल से मेरा इसके टेंडर है, इसकी संपत्ति की 3 साल की जांच हो जाए, उसमें पता लग जाएगा कि मैंने इसे पैसा दिया है या इसने मुझे दिया है। और इस पे अगर एविडेंस है पैसा देने के, तो मैंने इसे 85 लाख रुपए का प्लॉट का बैनामा कराया है। जो मेरा प्लॉट था MDA से था, MDA में मेरा एक प्लॉट था, मैंने इसे बैनामा दिया है, जिसके एविडेंस, जिसका बैनामा मेरे पास है। ये अगर एविडेंस दे तो मेरे पे भी सारे एविडेंस हैं। लेकिन इसने 3 साल में जो संपत्ति अर्जित की, उसमें पता लग जाएगा कि हमने इसे पैसा दिया है या इसने मुझे दिया है। आपने प्लॉट क्यों दिया? प्लॉट इसलिए दिया, जिस मकान, ये एक इसका मकान था गंगानगर में, इसने मुझसे कहा कि मैं अपने पति के घर रहती हूँ और मुझे मकान की ज़रूरत नहीं है, मुझे आप प्लॉट दे दीजिए, मैं अपनी लड़की को MBBS कराना चाहती हूँ और मैं आपको मकान दे दूँगी, आप मेरा मकान ले लीजिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने इस पर भरोसा करके इसे प्लॉट नाम कर दिया, जिसकी कीमत 80-85 लाख रुपए के करीब थी।
उसके बाद ये मैंने इससे कहा कि आप मकान दे दो, तो ये कहने लगी आप मकान में रह तो रहे हो, आप मकान में रहते रहो, मैं बैनामा कर दूंगी, इस पर मेरा 2-3 लाख रुपए का लोन है, ये जमा कर दूं, मैं कर दूंगा। मैंने इस पर भरोसा करके इस पर ज़्यादा दबाव नहीं घेरा, क्योंकि हमारा इनके यहाँ टेंडर चल रहा था। इसने हमें मकान का बैनामा भी नहीं किया। उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या है कि ये महिला मुझसे कहती है कि 2018 में मैंने इसके साथ गलत किया, एफआईआर में कहती है, जबकि पिछले 10 दिन से सभी मीडिया चैनलों को ये बयान दे रही है कि ये मुझे 4 साल से जानती है। अगर आप मुझे 4 साल से जानते हो तो आप 8 साल पहले मैं आपसे कब मिल लिया, जब आपका खुद का बयान है कि आप मुझे 4 साल से जानते हो, तो 2018 में मैंने आपके साथ गलत काम कैसे कर दिया। इसकी मैंने शासन प्रशासन से विनती की है कि इसकी निष्पक्ष जाँच हो। मैं इनसे कभी नहीं मिला, मैंने इनके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। ये महिला नेताओं के उकसाने से मेरी राजनीतिक और मेरी सामाजिक छवि खराब कर रही है। इस पर कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जहाँ पे मैं गलत साबित हूँ। हाँ, मुझ पे काफ़ी एविडेंस है। इसके पति ने मुझे एफिडेविट दिया बना के, जिस एफिडेविट में उसने लिखा कि मेरी पत्नी का और दीपक गिरी का टेंडर को लेकर आपसे विवाद है, और मेरी पत्नी का करैक्टर पिछले 10 साल से ऐसा है, वो मेरी नहीं सुनती है और ऐसे कामों में फंस जाती है। और वो उसने खुद कहा है कि मेरी पत्नी की गलती है, और ना ही मैंने अपनी पत्नी को डिवोर्स दिया है और ना ही मेरी पत्नी ने मुझे डिवोर्स दिया है, ना ही हम दोनों ने फाइल किया है। मेरी पत्नी पिछले 20 साल से मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरी 20 साल की लड़की है, मेरा 15 साल का लड़का है, अपने बच्चों के मेरे साथ हंसी खुशी रह रही है। जब से दीपक गिरी से विवाद हुआ है, वो 2 दिन पहले ही दूसरे घर में जाके शिफ्ट हुई है, दिखाने के लिए कि मैं पति से अलग रहती हूँ, जबकि उसके पति का एफिडेविट हमारे पास है जो हमने मीडिया में दिया है। वो क्या करती है, कुछ दिन पहले अपने दिमाग से चल रही थी, प्री प्लानिंग सब कुछ मेरे साथ हो रहा था। एक दिन उसने मेरा मोबाइल लिया कि वो मैंने तुम्हें हिसाब भेज रखा है कंपनी का व्हाट्सएप पे, मेरे से डिलीट हो गया, ज़रा अपना दिखाओ, मुझे हिसाब लिखना है। मैंने सीधे सबाव इसे अपना मोबाइल दे दिया। इसने मेरा व्हाट्सएप हैक कर लिया मेरे व्हाट्सएप के बार कोड से। मुझे नहीं, मैंने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया। मुझे जब एक दिन बाद पता लगा, क्योंकि मैं फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, कि यार मेरे व्हाट्सएप से मैसेज ही नहीं आ रहे, मतलब जा ही नहीं रहे, तो मुझे लगा कि मेरा व्हाट्सएप हैक है। तो मैंने स्टेटस भी लगाया कि कहीं मेरे नाम पे किसी को मैसेज करके पैसों की ठगी ना की जाए। लेकिन इस अंतराल 1-2 दिन बीच में जो इसने व्हाट्सएप हैक किया, उसमें मेरी तरफ से इसने इल्लीगल मैसेज किए सारे, जो अब ये चैट वायरल कर रही है। मैं कह रहा हूँ कि कोई ऐसा आपके पास प्रमाण है कि मैंने आपके साथ गलत किया है या पैसों का लेन देन है, कुछ भी है, तो वो आप मुझे दो। मेरी इस महिला से सिर्फ टेंडर को लेकर जान पहचान है, और आप जाँच करें, अब तक भी इसके विभाग में मेरा टेंडर है। 2 दिन पहले इसने ख़त्म किया हो तो मैं नहीं कह सकता, पिछले 4 साल से रेगुलर इसके विभाग में मेरा टेंडर चल रहा है। तो ये तमाम विवाद जो है, जो समाजवादी पार्टी के आला अधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, अखिलेश जी हैं, क्या उनके पास भी ले जाने का, चूँकि आप पे कार्रवाई भी एक तरह से समाजवादी पार्टी ने की है? दरअसल मेरे पे कार्रवाई हुई थी, और मैंने आपसे कहा कि कुछ नेता यहाँ के ज़िले के और लखनऊ के हैं। मैंने उनसे कहा भी था कि महिला अगर कुछ कह रही है, क्योंकि पहले ही दिन महिला ने कहना शुरू किया था। आप सभी पार्टियों में देखेंगे कि अगर कार्रवाई होती है तो 3 से 4 दिन बाद होती है, लेकिन जिस दिन इस महिला ने बोलना शुरू किया, उस दिन मेरे पे फ़ोन आने शुरू हुए। मैंने कहा जी मैं भी अपना पक्ष कल रखूँगा, मीडिया के सामने अपने तथ्य रखूँगा, साक्ष्य रखूँगा, मैं अपना पक्ष रखूँगा। लेकिन मुझे अगले दिन का भी समय नहीं दिया गया। हर पार्टी में नोटिस जारी होते हैं, कारण बताओ नोटिस, किसी को पद से हटाने से पहले, और मुझे कारण बताओ नोटिस भी नहीं दिया गया। तो ये प्रचंड ये साजिश मेरठ जिले से लेकर लखनऊ तक के नेताओं की सबकी मिली भगत है, जिसके एविडेंस भी मेरे पास हैं। किस नेता ने क्या किया, किस नेता ने इस महिला को भड़काया, किस नेता ने इस महिला को कहा कि इसे इल्लीगल आरोप लगाओ, हम तुम्हारे पीछे हैं, हम तुम्हारी बैक हैं। इस महिला से सब कुछ प्री-प्लानिंग कराया गया, मुझ पे दबाव दिया गया कि 2027 के बाद शादी करना, 2027 के बाद शादी करना, 2027 के बाद शादी करना, हम इस महिला से बात कर लेंगे, ये महिला तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेगी, 2027 के बाद शादी करना। मैं उस बात को नहीं समझ पाया कि 2027 के बाद शादी करने का क्या मतलब था। तो ये दीपक गिरी हैं, जिन्होंने जो कांग्रेस की नेत्री हैं उनसे सगाई किया है, और जल्द ही शादी के बंधन में वो बंधेंगे। इस तमाम जो है कहानी के पीछे एक षड्यंत्र बता रहे हैं, और षड्यंत्र वो बता रहे हैं अपनी पार्टी के कुछ नेताओं का। बहरहाल परेशानी का सबब ये सगाई के बाद में पूरा माहौल परेशानी का सबब में पूरी तरह से घिर गए हैं दोनों लोग, और ये आग्रह भी कर रहे हैं अपनी समाजवादी पार्टी के आला अधिकारियों से, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जांच के बाद, चूँकि आरोप लगा रहे हैं कि इनको अपना जवाब दाखिल करने तक का मौका नहीं दिया गया और एक तरफा कार्रवाई भी कर दी गई है। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24 बुलंदशहर।